नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की नदियों को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने इसमें चिनाब, यमुना, रावी और सतलुज नदी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे व्यास नदी के बारे में। ठीक है, हमारी जो पांचवी नदी रहती है व्यास नदी की कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, प्लस इसे अन्य किन किन नामों से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो व्यास, पहले हम बात करते हैं कि ब्यास निकलती कहां से है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो यहाँ पे बात करें, ब्यास निकलती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में, मनाली और लाहौल स्पीति के पास, मनाली और लाहौल के बीच एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के पास ये स्थित है जो है ब्यास कुंड और ब्यास रिखी। ठीक है, ब्यास कुंड और ब्यास रिखी जो है वो वहां से क्या निकलती है, दो जलधाराएं निकलती हैं। ब्यास कुंड और ब्यास रिखी से क्या निकली, दो जलधाराएं निकलती है। और मनाली के पलचन के पास, ठीक है, मनाली के पलचन के पास क्या करती है, दोनों आपस में मिलती है और कौन सी नदी का निर्माण किया, ब्यास नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मनाली के रोहतांग दर्रे के पास जो है वो एक साइड ब्यास कुंड है और एक साइड ब्यास रिखी है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, आपके पलचन गांव में दोनों ने क्या किया, आपस में मिले और कौन सी नदी का निर्माण किया, ब्यास नदी का जो है वो निर्माण किया। ठीक है, क्लियर। उद्गम स्थल कहां से हुई, ब्यास कुंड ब्यास रिखी। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड और ब्यास रिखी नाम से दो जलधाराएं निकल रही हैं। दोनों जलधाराएं पलचन गांव पर आपस में मिल रही हैं। कौन से, पलचन गांव पे, मनाली के पलचन गांव में क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं और दोनों जो है वो जलधाराएं ब्यास नदी का जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि रोहतांग दर्रा कहां से है, कहां पे है आपका, कुल्लू और मनाली के, इसके कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच, यानी कि मनाली और लाहौल के बीच। अब रोहतांग की बात की जाए कैसे क्या बना, तो यहाँ पे जो हमारा कुल्लू और लाहौल स्पीति है वो पहले के टाइम पीरियड में दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं थे, यानी कि यहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो क्या हो जाता है कि वहां के लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान शिव क्या करते हैं, इनसे खुश होके, ठीक है, इनकी मतलब पूजा पाठ से क्या हो जाते हैं, खुश होके जो था वो अपने त्रिशूल से जो था, त्रिशूल मारा था और एक दर्रे का निर्माण किया, रोहतांग दर्रे का, जिससे क्या हो गया, आपका लाहौल और मनाली के बीच जो था वो कनेक्शन बन गया था। ठीक है, कैसे बना इसका, तो भगवान शिव ने, प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से रोहतांग दर्रे का निर्माण किया था। अब इसका प्राचीन नाम की बात करें, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम आता है हमारा भृगुतुंग, रोहतांग का। ठीक है, प्राचीन नाम आता है रोहतांग का भृगुतुंग। अब जो रोहतांग को पार करना, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत मुश्किल होता था, टफ था इसको पार करना, तो इसीलिए इसे लाशों का ढेर भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि जो भी चढ़ने की कोशिश करते थे वो क्या कर जाता था, गिर जाता था, और लाशों का ढेर भी जो है वो कहा जाता था। ठीक है, एक यूरोपियन यात्री आया था 1820 के टाइम पीरियड में, विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट था जो 1820 के टाइम पीरियड में जो था वो हिमाचल में आया था। जब रोहतांग के पास पहुंचते हैं, ठीक है, जब कुल्लू के रोहतांग दर्रे के पास पहुंचे तो उन्होंने रोहतांग को कहा रिटांका जोत। क्या कहा रोहतांग को, रिटांका जोत जो था वो नाम दिया। ठीक है, कहां पे है, किसको जोड़ रहा है रोहतांग, आपका मनाली और लाहौल को, यानी कि कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ रहा है। ठीक है, रोहतांग का प्राचीन नाम क्या है, भृगुतुंग है। इसका और किसे किस नाम से जाना जाता है, इसे लाशों का ढेर भी कहा जाता है। प्लस जब 20 में विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो जब हिमाचल में आए और जब रोहतांग के पास पहुंचे तब उसने रोहतांग को बोला रिटांका जोत। अब रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे स्थित है हमारा रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो कहां से निकल रही है, ब्यास नदी कहां से निकल रही है, आपकी रोहतांग से। ठीक है, ब्यास कुंड और ब्यास रिखी जो है वो दोनों जलधाराएं पलचन गांव पर आपस में मिल रही हैं और ब्यास नदी का निर्माण करती है। ठीक है जी, अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपके पास राहनी नाला भी मिलता है, भृगु नदी भी मिलती है, ठीक है, सोलंग नाला भी मिलता है। तो सारे के सारे क्या करते हैं, ब्यास नदी में जो है वो मिलते हैं और ब्यास नदी का निर्माण करते हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे इसके सहायक नदियां, भृगु नाला हो गया, सोलंग नाला हो गया, राहनी नाला हो गया, ये सारे के सारे पलचन गांव के आसपास ही क्या करते हैं, ब्यास नदी में अपना पानी गिराते हैं। क्लियर है जी। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है। एक तो क्या हो गया
कुल्लू में ही जाती है। कुल्लू के साथ साथ एक आती है आपकी, कुल्लू से बाहर निकल के कहाँ गई है, मंडी में। ओट स्थान पे क्या किया इसने, मंडी में एंटर कर दिया। और मंडी से क्या करती है, संदोल से जो है वो क्या कर जाती है ये कांगड़ा में, ठीक है। और संदोल से कहाँ चली गई, कांगड़ा में चली जाती है। फिर कांगड़ा में एंटर करके हरसीपट्टन पर, ठीक है, कांगड़ा में एंटर करके हरसीपट्टन स्थान पर कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पे बहती है, ठीक है। कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पे जो है वो बहती है। और खैरी स्थान से क्या कर जाती है, ये हमीरपुर में जो है वो एंटर कर जाती है, ठीक है। खैरी स्थान से क्या किया इसने, हमीरपुर में एंटर किया। और नदौड़ से जो है वो क्या चली जाती है, फिर से कांगड़ा में जाती है। और कांगड़ा में जाके फिर कहाँ को, हिमाचल को छोड़ के कहाँ चली गई भाई, पंजाब में जो है वो चली जाती है। यानी कि आपका कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में जो है वो आपकी ब्यास नदी जो है वो बहती है। क्लियर है जी। अब इसके नाम देखते हैं, इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले क्या रहेगा इसका, वैदिक नाम, ठीक है। वैदिक नाम क्या रहेगा भाई इसका, अर्जिकिया, ठीक है। वैदिक नाम है इसका अर्जिकिया रहता है। संस्कृत नाम रहता है इसका विपाशा, ठीक है। संस्कृत नाम क्या रहता है इसका, विपाशा रहता है। विपाशा शब्द का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्त करने वाला। अब बात करते हैं संस्कृत नाम इसको बोला जा रहा है, विपाशा कहा जा रहा है इसका संस्कृत नाम। किसका नाम विपाशा क्यों पड़ा, ठीक है। तो ऋषि विश्वामित्र थे, उन्होंने क्या किया था, ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा था, ठीक है। ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया था, ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को जो था वो मार दिया था। जब मारा था तो ऋषि वशिष्ठ को क्या हुआ, इनका बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो इससे परेशान होकर क्या कर दिया उन्होंने, ब्यास नदी में छलांग लगा दी। क्या करते हैं, जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मारा तो उससे जब वशिष्ठ काफी ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और दुखी होकर उन्होंने क्या कर दिया, ब्यास नदी में जो था वो छलांग लगा दी। मतलब खुद को क्या किया, रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध के क्या किया, ब्यास नदी में जो था वो छलांग लगा देते हैं। जब फिर जो था ब्यास नदी जो क्या करती है, इनको क्या करते हैं, एक साइड से किनारे, मतलब इनकी रस्सी को खोल के एक साइड में किनारे में जो था इनको रख देती है। जहां पे इनको ब्यास नदी के द्वारा एक साइड में रखा गया था वो जगह प्रेजेंट टाइम में विशिष्ट गांव के नाम से जानी जाती है, ठीक है। विशिष्ट गांव से जानी जाती है। जब उन्होंने रस्सी को खोला और ये सारी चीजें करी, मतलब ब्यास के द्वारा ये सारी की सारी चीजें करी गई, तब ब्यास का नाम रखा गया विपाशा, सभी बंधनों से मुक्त करने वाला। यानी कि जब रिश्ते से खोला, सभी बंधनों से मुक्त करके उनको क्या कर दिया, साइड में जो था वो किनारे में रख दिया। और जिस स्थान पे रखा गया वो वर्तमान में विशिष्ट गांव के नाम से जाना जाता है। और इसी घटना के बाद विपाशा जो था वो, यानी कि ब्यास जो था वो विपाशा के नाम से जाने लगी, ठीक है जी। अब ग्रीक नाम आता है इसका हाइफेसिस, ठीक है। ग्रीक नाम क्या आता है ब्यास का, हाइफेसिस जो है वो ग्रीक नाम जो है वो आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्यास नदी का उद्गम स्थल। कहां से निकल रही है, रोहतांग के ब्यास कुंड और ब्यासरिखी से निकल रही है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद कुल्लू से मंडी, मंडी से आपका कांगड़ा और हमीरपुर में फ्लो करके आपकी कहाँ चली जाती है, ये आपका स्टेट पंजाब में जो है वो चली जाती है, ठीक है। नाम इसके वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम विपाशा, जो मैंने बता दिया विपाशा क्यों पड़ा, और ग्रीक नाम इसका हाइफेसिस जो है वो आता है, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।